नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। जी हां, इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि अब गैस सिलेंडर को लेकर नहीं चलेगी मनमानी, डिलीवरी से पहले करना होगा ये काम। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों 1 जुलाई से बदलेंगे बैंकिंग सेविंग खाते और एटीएम से जुड़े कई नियम। जान ले वरना आपको भी उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप स्मार्टफोन रखते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। जी हां, चीन ने भारत पर साइबर अटैक किया है। जी हां, यदि समय पर आप भी खबरदार नहीं हुए तो आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो बताएंगे आपको क्या करना है और किस प्रकार का मैसेज आपके पास आ रहा है जिसे आपको सावधान होने की जरूरत है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ दोस्तों रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब इस दिन तक नहीं चलेगी रेल। वहीं दोस्तों इसके साथ ही जानेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना संक्रमण के बीच रक्त की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए कदम उठाया है और एक नई स्कीम को लॉन्च किया है। तो बताएंगे आपको किस प्रकार ये स्कीम काम करेगी और इससे आपको कैसे फायदा मिलेगा। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। और दोस्तों कमेंट में अपने राज्य व जिले का नाम जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट पढ़कर आपके क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, अब गैस सिलेंडर को लेकर नहीं चलेगी मनमानी, डिलीवरी से पहले करना होगा ये काम। जी हां दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर की वितरण में मनमानी पर लगाम लगाने के लिए इंडियन ऑयल ने व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब उपभोक्ताओं को सिलेंडर की डिलीवरी के समय होकर को गैस की किताब के साथ ही पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कंपनी की ओर से भेजे गए डिलीवरी कंफर्मेशन ओटीपी को भी बताना होगा। होकर इस ओटीपी को गैस एजेंसी को देंगे, जहां से इसे इंडियन ऑयल के नए एसडीएमएस सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया जाएगा और इसके बाद आपका नाम कंपनी की रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 12 अगस्त तक नहीं चलेगी नियमित यात्री ट्रेनें, रेलवे ने जारी किया सर्कुलर। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि नियमित यात्री ट्रेनें अगस्त से पहले तक नहीं चलाई जाएगी। रेलवे ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। रेलवे ने कहा है कि 12 अगस्त 2020 तक कोई भी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन या मेल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेगी। इसके साथ ही रेलवे ने कहा है कि जिन यात्रियों ने रेगुलर ट्रेन सेवा के लिए 1 जून से 12 अगस्त तक के लिए टिकट करवाए हैं उनके सभी टिकट कैंसिल कर दिए जाएंगे और उनका पैसा वापस रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत की आई फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस वजह से हुई थी मौत। जी दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नया अपडेट सामने आया है। सुशांत के निधन के करीब 10 दिन बाद सुशांत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट पर 5 डॉक्टर्स की एक टीम ने साइन किया है। इस रिपोर्ट में सभी डिटेल के साथ बताया गया है कि कैसे एक्टर की मौत हुई है। इससे पहले डॉक्टर्स ने शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी। उसमें बताया गया था कि दम घुटने से सुशांत की मौत हुई है। वही सुशांत सिंह राजपूत के फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर के शरीर पर किसी भी संघर्ष या बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। उनकी मौत का कारण फांसी के कारण दम घुटने से होना बताया गया है। साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक उनके नाखून भी साफ पाए गए हैं। ऐसे में यह साफ है कि दम घुटने से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, न कि किसी साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सीबीएसई के बाद आईसीएसई बोर्ड ने भी रद्द की बची हुई बोर्ड परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने दोबारा से बची हुई परीक्षाओं को करवाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी बीच परीक्षाओं का टाइम टेबल भी आ गया था, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईसीएसई बोर्ड ने परीक्षाएं फिर से स्थगित करने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि सीबीएसई ने भी अपनी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। चीन ने भारत पर किया साइबर अटैक, समय पर नहीं हुए खबरदार तो हो सकता है आर्थिक नुकसान। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी को देखते हुए लोग घबरा कर अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हैं। प्राइवेट लैब में महंगे रेट पर हो रहे कोरोना टेस्ट की वजह से अब लोगों के पास फ्री में कोरोना का टेस्ट कराने के लिए मैसेज आ रहे हैं जिसमें एक लिंक दिया हुआ है, लेकिन हकीकत में यह लिंक आपकी आर्थिक बर्बादी का कारण भी बन सकता है। इस मैसेज को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि अगर आपके पास भी कोई इसी तरह का लिंक आता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं खोले। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो ये एक तरह का साइबर अटैक है जो चीन ने किया है। जानकारों के मुताबिक साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि भारत में साइबर कानून कमजोर होने की वजह से और लोगों में कम जागरूकता की वजह से भारत में लोग इस तरह के साइबर अटैक का ज्यादा शिकार बनते हैं। दरअसल कोरोना काल में फ्री में टेस्ट कराने के लालच में लोग इस झांसे में आ सकते हैं। ऐसे में लोगों से अपील की जाती है कि ऐसे किसी भी मैसेज को न खोलें। ई कॉमर्स कंपनियों का बड़ा फैसला, अमेजन और फ्लिपकार्ट बताएंगे किस देश में बना है प्रोडक्ट।
जी हाँ दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के बाद चीन के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया है। पूरे देश में चीनी कंपनियों और चीनी प्रोडक्ट का लगातार बहिष्कार हो रहा है। ऐसे में देश में चाइनीज सामानों की बहिष्कार का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश में काम कर रही ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले सभी प्रोडक्ट के साथ उसको तैयार करने वाला देश का नाम भी सार्वजनिक करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले को लेकर ई कॉमर्स कंपनियों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जिसे संघीय वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने होस्ट किया था। कहा जा रहा है कि अगले 2 सप्ताह में अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित तमाम ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्रोडक्ट के साथ मूल देश की जानकारी देगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल में जरूरतमंदों को रक्त के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया ई ब्लड सर्विस ऐप। जी दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच जरूरतमंद लोगों को खून की कमी से बचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल के तहत ई ब्लड सर्विस ऐप को लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ऐप को लॉन्च करते हुए कहा कि जिन लोगों को रक्त की जरूरत होगी वे खुद को इस ऐप पर पंजीकृत कर सकते हैं। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि रक्त कहां पर मिल सकता है। उन्होंने कहा है कि इस ऐप की मदद से लोग 4 यूनिट तक खून की मांग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 1 जुलाई से बदलेंगे बैंकिंग, सेविंग खाते और ATM से जुड़े कई नियम। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग से जुड़े कई नियमों में 1 जुलाई से बदलाव होने जा रहा है। सेविंग खाते से लेकर ATM तक से जुड़े कई नियमों में बैंक बदलाव लागू करने जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना के कारण लोगों को ATM से कैश निकालने के लिए जो नियम में राहत दी गई थी वे 1 जुलाई से नहीं मिलेगी। सरकार ने ATM से कैश विड्रॉल करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्जेस लॉकडाउन के दौरान हटा लिए थे। आपको बता दें कि सरकार ने 3 माह के लिए ATM ट्रांजैक्शन फीस हटाकर लोगों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत दी थी। यह छूट सिर्फ 3 महीनों के लिए थी, जो कि 30 जून 2020 को खत्म होने वाली है। वहीं कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता नहीं होगी। यह आदेश अप्रैल से जून तक के लिए था। ऐसे में खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर लोगों को किसी तरह का जुर्माना नहीं चुकाना था, लेकिन अब 1 जुलाई से आपके खाते में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। इसके अलावा कुछ बैंक सेविंग खातों में वार्षिक ब्याज दरों में भी कमी करने जा रहे हैं। यह बदलाव भी 1 जुलाई से लागू होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जल्द आने वाले हैं PM किसान स्कीम के पैसे। 30 जून तक करा ले रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे 4000 रुपए। जी दोस्तों, सरकार की किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत खेती करने के लिए 6000 रुपए मुफ्त में पाने का मौका है। PM किसान स्कीम के तहत अगली किस्त 1 अगस्त 2020 से किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। आपको बता दें कि देश के 9,87,46,000 किसान इस स्कीम के रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर आप भी इस स्कीम का फायदा उठाने चाहते हैं तो 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवा ले, ताकि आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर आपने 30 जून तक PM किसान स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको भी इस साल के 4000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आसमान से बरसी आफत, यूपी बिहार में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। जी दोस्तों, देश में मानसून आते ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश हो रही है। वहीं गुरुवार को भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से बिहार, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस मुश्किल घड़ी में PM मोदी ने भी दुख जताया है। आपको बता दें कि बिहार में बिजली गिरने से 83 लोगों की, वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 28 लोगों की मौत हुई है। बिजली गिरने से कई लोग बुरी तरह से झुलस भी गए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना की दवा रेमडेसिविर की सप्लाई शुरू, इन 5 राज्यों को मिली पहली खेप। जी दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की जेनेरिक दवा की सप्लाई शुरू हो गई है। हैदराबाद की ड्रग मेकर कंपनी हेटेरो ने रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन कोविफोर दवा 5 राज्यों को भेज दी है। कंपनी ने 20,000 वाइल की पहली खेप हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भेजी है। हेटेरो के मुताबिक कोविफोर का 100 मिलीग्राम का वाइल 5400 रुपए में मिलेगा। हेटेरो ने अगले 1 हफ्ते में 1 लाख वाइल तैयार करने का लक्ष्य रखा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। PM मोदी आज करेंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत, CM योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे जुड़े रहेंगे। यह अभियान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने और औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी करने पर प्रमुख रूप से केंद्रित है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।